तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपका नाम है दीपिका चौहान। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। और आपकी जो राशि है, राशि आपकी मीन है। कुंडली की बात करें, कुंडली कैसी है? कुंडली में थोड़े से ग्रह खराब ज़्यादा हैं, कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके ग्रह मुझे खराब लगे हैं। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है, देखो जी, आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये छठा ग्रह है, ये सातवां, ये है आठवां ग्रह, ये नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां। तो आप इन 12 ग्रहों को समझ लो, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज का। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। अगर आपका सवाल आपकी माता को लेके है, तो चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 1 नंबर है। एक है मेष राशि, मालक बना है मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 10वां घर आपके कामकाज का है। अगर आपने अपने कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर, और 10वें घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है ये शुक्र। तो आपके कामकाज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो मोटा मोटा देखो जो आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में जो आपका सवाल है वो मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपने जैसे बोला है कि आपके अभी मतलब आपके कुछ महीने हुए हैं विवाह हुए, और आपको दिक्कत क्या आ रही है कि पति के अफेयर थे, इसकी वजह से अभी आप उससे तलाक लेना चाहती हैं। तो आपका सवाल है कि तलाक होगा या नहीं, और मान लो अगर आप तलाक ले भी लेती हैं, तो दूसरा विवाह आपका होगा या नहीं। आपका मतलब जो सवाल है वो है विवाह के रिगार्डिंग। अब आपको मैंने क्या बोला है कि जो 12 घर होते हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, पांचवा घर बच्चों का। ऐसी जो सातवां घर होता है, ये सातवां घर होता है विवाह का घर। यानी कि आप एक लड़की हैं तो आपके सातवें घर से आपके पति के बारे में पता किया जाएगा। तो सातवां घर आपके पति का है। अब देखो जी, आपके पति का सुख देखने के लिए हमें सातवें घर में, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि उस घर का जो मालक है उसको देखा जाता है। जैसे कि चौथे घर का मालक कौन है, मंगल। 10वें घर का मालक कौन है, शुक्र। मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सातवें घर में क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालक कौन है, ये चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें सातवें घर में जो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा है, उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि सातवें घर में यहाँ पे केतु और गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा। और विवाह का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके विवाह के लिए हमें कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो आपको समझ आ चुकी 5 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, क्योंकि सातवां घर तो पति का है, पति के घर का जो मालक चंद्रमा उसको भी देखना पड़ेगा। सातवें घर में गुरु केतु इनको और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, और शुक्र है विवाह का कारक। पांचों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि आपको पति का सुख मिलेगा या नहीं। सबसे पहले देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारी लाइफ के ऊपर कब आता है, जब इनकी आती है दशा। दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, ये आपके ऊपर चल रही है केतु की। और यहाँ पे ये देखो 7वां महीना 20 से चली हुई है, अभी काफी लंबी है, 7वां महीना 27 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो केतु का है। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और केतु का आपके ऊपर असर कितना है, 80%। आपकी 100 में से जो 80
परसेंट आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है राहु का। राहु की चल रही है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली है, छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर है, केतु और राहु का। खासकर केतु का देखो जी बड़ा असर है 80%। मतलब आज का जो समय है आपकी लाइफ में जो भी कुछ जो हो रहा है, जो भी दिक्कत आपकी आ रही है, इन दो ग्रहों की वजह से आ रही है। दोनों में से ज्यादा असर है केतु का। अब देखो जी यहाँ पे सवाल है कि केतु कैसा है कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा हुआ, क्या होगा, ये जो दशा चली है आपकी अच्छी साबित होगी, इसमें आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका केतु खराब हुआ, क्या होगा, आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा होगा। अब देखो जी आपको नहीं पता कि केतु अच्छा है या बुरा है। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई केतु अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा आपका केतु मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब, या आपको खराब फल देगा। मतलब ये जो केतु की दशा चल रही है आपको खराब जाएगी। किस मामले में, ऐसा नहीं कि आपकी सभी प्रकार की लाइफ में दिक्कत पैदा करेगा। ये जिस घर से रिलेटेड बैठा है, जैसे कि केतु आपको मैंने भी क्या बोला कि खराब फल देगा, क्या खराब फल देगा। केतु कहाँ बैठा है, सातवें घर में। सातवां घर किसका है, पति का घर। यहाँ पे देखो केतु और साथ में गुरु बैठा है सातवें घर में। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मैं आपकी बात करता हूँ, आपका जो घर है, जो भी आपने घर बना रखा है, उस घर में आपका एक बैठा हो दोस्त। जो आपका कोई दोस्त है वो आपके घर में आके बैठ जाए, क्या होगा, वो आपके घर का अच्छा करेगा। वो घर की देखभाल करेगा, संभाल करेगा, क्योंकि आपका दोस्त है। कोई घर में कोई वो तोड़ फोड़ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मेहमान बन के घर में आया है। अब देखो जी मान लो आपके दोस्त के साथ एक आपका बैठा हो दुश्मन। दोस्त भी बैठा है और ऊपर से एक दुश्मन भी आपके घर में बैठ गया। दुश्मन क्या करेगा, वो तो घर के मतलब घर का नुकसान कर देगा, क्योंकि दुश्मन है आपका। वो घर में आपका टीवी तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। वो काम यहाँ पे होगा सातवें घर में। सातवें घर में क्या लिखा है, चार। चार नंबर क्या है, कर्क राशि, मालक कौन है, चंद्रमा। ये जो सातवां घर है ये चंद्रमा का घर है। और चंद्रमा के घर में कौन बैठा है, गुरु। गुरु चंद्रमा का है दोस्त। तो गुरु इस घर का करेगा अच्छा, क्योंकि वो मेहमान बन के है भाई। मतलब गुरु इस घर का कर रहा है सातवें घर का अच्छा। लेकिन सातवें घर में जो केतु बैठा है, केतु क्योंकि चंद्रमा का है दुश्मन। ये जो चार कर्क राशि चंद्रमा का घर है, तो केतु चंद्रमा के घर में बैठा है जो कि इसका है दुश्मन। तो सिंपल सी बात है, सातवें घर का कर देगा सत्यानाश। और अभी आपकी चल रही है केतु की बड़ी महादशा, कितना असर है, 80%। तो केतु आपको क्या खराब फल देगा, सातवें घर के रिगार्डिंग देगा, जो कि सातवां घर है पति का घर। मतलब केतु ये दिखा रहा है कि आपको पति को लेके आएंगी बहुत ज्यादा दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो पति से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या पति से आपको प्रेम नहीं मिलेगा, या पति से आपकी बनेगी नहीं, या पति से आपका तलाक हो जाएगा। मतलब पति के मामले में ये केतु आपको खराब फल देगा। अब देखो जी अगर आप मेरे से पूछते हैं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, तो देखो ये नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपको दिक्कतें तो आएंगी केतु की वजह से, क्योंकि वो साथ में घर में शत्रु राशि में बैठा है, ऊपर से चल रही है महादशा। तो अब देखो जी आपको समझ आ चुकी है कि मतलब आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो केतु कारण है, आपको ये क्लियर हो चुका है। अब देखो जी हम, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि 5 ग्रह देखने पड़ेंगे विवाह के लिए, अभी खाली हमने केतु को देखा, वैसे भी देखना जरूरी था क्योंकि उसकी महादशा है, और वैसे भी वो साथ में घर में बैठा है। तो फिलहाल अभी हमने खाली केतु को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी क्योंकि आपके ऊपर चल रही है राहु की अंतर्दशा, छठा महीना 23 से चली है, एक दो महीना हुआ है। अभी ये छठा महीना 24 में चले खत्म होगी, अभी एक पूरे एक साल की पड़ी है। सवाल की राहु कैसा है, क्या आपको मैंने बोला था केतु तो आपका है खराब, और ऐसा नहीं कि केतु सभी प्रकार के खराब फल दे देगा, कि आपको बीमार भी कर देगा, ये भी कर देगा, वो भी नहीं। वो बस वो खराब फल देगा जो जहां वो बैठा है। वैसी दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन मेन ज्यादा वो एक्टिवेट किसको कर रहा है, साथ में घर को। अब ऐसी सवाल है कि राहु कैसा है। राहु देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। 100 में से समझ लो थोड़े से बुरे फल, 60% बुरे फल देगा, 40% अच्छे फल भी देगा। तो राहु, अब देखो जी आपके राहु की अगर बात करें, राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में। और ये सबसे मेन घर है पहला घर, क्यों, जैसे कि सातवां घर तो पति का हो गया, ठीक है भाई वो तो पति का घर है। पांचवा घर बच्चों का हो गया, वो भी ठीक है। चौथा घर आपकी माता का, वो भी ठीक है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। और ये जो पहला घर है, ये घर है आपका घर, कि दीपिका कैसी होगी, दीपिका का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। पहले घर से मतलब आपके बारे में अगर जानना है कि आप कैसी हैं, पहले घर को देखना पड़ेगा। पति के बारे में तो हमने जान लिया, आपके बारे में इस पहले घर को जानना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 10, मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो आपके बारे में हम शनि से जानेंगे, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है शनि। और पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे।
अब राहु की अगर बात करें, क्योंकि राहु अभी ज्यादा एक्टिवेट है, तो राहु पहले घर को लेके कुछ अच्छे फल भी देगा, कुछ बुरे फल। बुरे फल ये देगा, राहु पहले मेरे घर में जो बैठा है, राहु ये दिखा रहा है कि आपको बनाएगा क्रोधी, आपको बनाएगा जिद्दी, आपको बनाएगा हट्टी, आपको गुस्सा आएगा ज्यादा, और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। आपको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें देगा। अभी ये छठा महीना 23 से चलिए, आप चाहे नोट कर लेना कि जब से ये भाई दशा चली है, नोट कर लो चाहे आप, कि जब से दशा चली है तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं, नोट कर लो चाहे। क्या दिक्कतें देगा? जो अभी मैंने बोली हैं। आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपको मानसिक चिंता देगा, आपको सर में दर्द, मस्तक रोगी, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल। और इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। वैसे इस घर में उच्च राशि है, 7वीं यहाँ पे पड़ेगी, 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, और 7वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, चंद्रमा की राशि। केतु चंद्रमा का दुश्मन है, ऐसी राहु भी चंद्रमा का अति दुश्मन है, मतलब राहु भी 7वें घर की हानि कर रहा है। और राहु भी ये दिखा रहा है कि पति को लेकर दिक्कतें, परेशानियां पैदा होंगी। राहु भी ये दिखा रहा है। और राहु 9वें घर को देख रहा है, यहाँ पे वैसे अच्छी राशि है। तो राहु मतलब कुछ अच्छे फल ये दे देगा आपको। वैसे पहले पहले घर में बैठा आपको मेहनती भी बना देगा, आपको बुद्धिमान भी बना देगा, साहसी बना देगा, आपको सावधान रखेगा, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा। लेकिन जो बुरा फल क्या है वो आपको मैंने बता दिया। बुरा फल है क्रोधी, जिद्दी, हठी, गुस्सा ज्यादा आना, हेल्थ का खराब होना, और पति के रिगार्डिंग खराब फल है। तो अब देखो जी, मतलब आपका जो समय है, क्योंकि ये दो पापी ग्रहों की जब भी दशा चलती, जब भी किसी के ऊपर राहु या केतु की दशा होगी, या केतु राहु की दशा होगी, तो वो समय बंदे का बहुत ज्यादा खराब होता है। और वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो आप ये समझ लो, आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं अभी, एक कारण केतु भी है और एक कारण राहु भी है, दोनों ही ये कारण। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था, 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी खाली हमने केतु और राहु को देखा है। अभी तो भाई 7वें घर में जो गुरु है, अगर उसकी मैं बात करूं, तो गुरु की मैं बात पहले कर ही चुका हूँ। गुरु 7वें घर में उच्च का बैठा है, ये जो कर्क राशि, वो तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा आपको भाई। पति अच्छा होगा, पति से अच्छी बनेगी, विवाह का सुख अच्छा है, गुरु तो ये दिखा रहा है। इसके अलावा 7वें घर में जो 4 लिखा है, मालक कौन बना है? चंद्रमा, जो कि सबसे जरूरी है चंद्रमा का जानना। चंद्रमा बहुत जरूरी है क्योंकि वो मेन है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, और तीसरे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, जो कि गुरु का घर है। चंद्रमा गुरु का है दोस्त। तो चंद्रमा अपने दोस्त के घर में बैठा है। और वैसे भी यहाँ पे एक स्थान परिवर्तन जो हुआ है, गुरु चंद्रमा के घर में, चंद्रमा गुरु घर में स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब गुरु इसका है बहुत, मतलब गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में बैठा है और एक दूसरे घर में बैठे हुए हैं, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और चंद्रमा देखो जिस घर को, 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अपने घर से 9वें घर में, और 9वें घर से क्या देखते हैं? भाग्य है। तो गुरु चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा है, पति के आने के बाद भाग्योदय होगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। मतलब हमने गुरु को देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि भाई पति का अच्छा सुख है, चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा है। अब 5वां ग्रह बचा, वो है शुक्र, जो कि 8वें घर में बैठा है। वो 8वें घर में अच्छा घर अच्छा नहीं माना गया, तो वो भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब देखो, जब हमने 5 ग्रह देख लिए हैं, मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कौन कर रहा है? एक तो केतु, राहु, और थोड़ा सा शुक्र। मतलब सबसे बड़ा कारण कौन सा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि विवाह संबंधी दिक्कतें आने का सबसे बड़ा कारण है कौन सा, तो वो है केतु। 100 में से 50% कारण केतु है आपका, 50% कारण है राहु, और थोड़ा बहुत 5-10% कारण आपका शुक्र भी है। लेकिन ज्यादा कारण केतु और राहु है। मतलब अगर आप चाहती हैं कि आपको, क्योंकि देखो जी, आपने जैसे भी बोला कि आपका पति सही नहीं था, मैं देखो जी आपको ये बोलूंगा, आपके कर्मों, जो भी बंदे के कर्मों में लिखा वो होके रहता है। आपके यहाँ पे ना तो पति का कसूर है, ना आपका कसूर है, ना वो लड़की का कसूर है, आपके कर्मों में लिखा था और वो होके रह रहा है। मतलब आप किसी को दोष मत दो कि पति ऐसा है, वो ऐसा है। कर्मों में जो लिखा है होके रहता है। क्योंकि केतु ये दिखा रहा है कि 7वें घर में बैठा आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें देगा। मान लो आप मेरे से 10 साल पहले मिलती, तब भी आपको मैं बोल देता कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं भाई अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। ये चीजें देखो जी शास्त्रों में लिख रखी हैं। यहाँ पे देखो, केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में, चंद्रमा की राशि है। और यहाँ पे देखो, केतु कहाँ बैठा है? कर्क राशि में। यहाँ पे लिख रखा है देखो, सप्तम में केतु शत्रु राशि में होगा। ऐसे जातकों को रति पक्ष में कष्ट, संकट, कलह, विवाद की संभावना, गृहस्थ जीवन में परेशानियां रहती हैं। ये चीजें शास्त्रों में लिख रखी। मतलब पहला आप ये पूरा अपने ये डिपेंड कर लो कि ये आपका किसी का दोष नहीं है, कर्मों में आपके जो लिखा था वो हो रहा है।
पति को दोष मत दो, किसी को दोष मतलब कर्मों में जो लिखा था उस ग्रहों ने क्या ऐसी, देखो ये क्या ग्रहों ने क्या किया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, आपका उस लड़के से विवाह हुआ जिसका अफेयर था, और अब आपको देखो जैसी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर आप मान लो, हो सकता कि अगर आप इसके उपाय पहले करती, 2 साल 3 साल पहले करती विवाह से, तो आपको पति अच्छा मिल जाता जिसके साथ अच्छी बनती, लेकिन आपने शायद हो सकता उपाय ना किए हों। कोई बात नहीं, क्योंकि देखो जो कर्म में होता है वो होके रहता है। अब देखो जी, अगर आप मेरे से ये पूछती हैं कि भाई आपका तलाक होगा या नहीं, या दूसरा विवाह होगा या नहीं, ये आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना मैंने आपको बता दिया है कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आपको आएंगी, जो कि बड़ा कारण है राहु और केतु। बाकी आपको मैं ये बोलूंगा, इनके आप उपाय करो। उपाय करने से क्या होगा, आपकी सोच बदलेगी, क्योंकि अभी आप क्या कर रही हैं, आपने डिसीजन ले लिया कि मैं उससे तलाक लेना है भाई। हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े, या आपका पति बाद में सही हो जाए। तो मैं आपको बोलूंगा पहले इन ग्रहों के उपाय कर लो भाई, राहु केतु के। पहले केतु के क्या उपाय है वो लिख लो। केतु का पहला उपाय है कि आप इसके जो मंत्रों की संख्या 17 यार वो पूरी कर लो, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा कर लो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, जैसे कि अभी जो शनिवार आने वाला कुछ दिन के बाद आप प्रार्थना कर लेना। संकल्प वैसे वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। तो आपने केतु का संकल्प लेना है शनिवार को रात के समय। मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम दीपिका चौहान है, मेरी जाति है गोत्रीय है। आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, जो कि है पति का घर। और मेरा भी 6 महीने पहले विवाह हुआ है, और इतनी नौबत आ चुकी है, तलाक होने तक नौबत आ चुकी है। और मुझे नहीं पता ये, मतलब मैं चाहती हूँ मुझे, मतलब आप ऐसे बोलना कि केतु देवता जी, मुझे ये पता चला है कि जो दिक्कत आई है वो आपका 7वें घर में बैठने की वजह से आई है, और आपकी मेरे ऊपर महादशा भी चल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, ये जो दिक्कत आ रही है इसका कोई हल निकले। आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं तलाक लूं या ना लूं। और अगर तलाक लेती भी हूं, तो मुझे आप मतलब जो बुरा फल आपका मिल रहा है प्लीज वो मुझे ना मिले। मुझे आप अपनी अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना के रखो। मुझे अच्छे फल दो प्लीज। मुझे विवाह का सुख मिलना चाहिए। आप ऐसे रिक्वेस्ट करके कि आपके मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगी। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 17 हजार या 4 गुना ज्यादा मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। रोजाना आपने रात के समय करना है, कब तक, जब तक ये मंत्र पूरे नहीं हो जाते। तो दूसरा काम आपने करना है, जब मान लो आप केतु के मंत्र पूरे कर लेंगी, आपने शनिवार से स्टार्ट किया, केतु के मंत्र 17 हजार पूरे कर लिए, या 4 गुना ज्यादा भी आप कर लेना, चाहे आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर आपने राहु के मंत्र स्टार्ट करने हैं 18 हजार। फिर राहु के 18 हजार आपने करने हैं, चाहे 18 हजार को इसको भी आप 4 गुना ज्यादा कर सकती हैं। 72 जो बनेंगे वो आप कर लेना। और जब मान लो आप राहु के संकल्प लेंगी, वो भी आप ऐसा बोलना कि हे, मान लो पहले आप केतु के कर लो, मान लो आपने अभी शनिवार से केतु के स्टार्ट किए, और आपका हो सकता है कि 2 महीने में ये मंत्र पूरे हो जाएं, या आप अगर जल्दी ज्यादा करेंगे तो 1 महीना भी लग सकता है। फिर आप राहु के मंत्र स्टार्ट करना। तो केतु के मंत्र देखो जी खत्म होने के बाद फिर आपने राहु के मंत्र स्टार्ट करने हैं। और जब आप मान लो राहु के मंत्र स्टार्ट करेंगी, वो दिन होगा शनिवार का रात के समय। संकल्प लेके स्टार्ट करना, और राहु का भी जब संकल्प लेंगी प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं, और आपकी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, और आपकी अभी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा। और मुझे दिक्कत क्या आ रही है, मुझे विवाह संबंधी दिक्कत आ रही है, और मैं चाहती हूँ जो मेरी दिक्कत है वो दूर हो। मुझे आप प्लीज अच्छे फल दो, और भी आपके जो बुरे फल आप मुझे मिल रहे हैं लाइफ में वो मुझे ना मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगी। तो पहला उपाय तो यह है कि आप बारी बारी से केतु और राहु के मंत्र पूरे कर लो। अब दूसरे उपाय लिख लो आपने, देखो जी कल से, चाहे आज से स्टार्ट कर लो। क्या क्या है, एक तो राहु का दान आपने करना है। राहु का दान क्या है, वो है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान आपने पंछियों को डालना है रोजाना। चाहे पंछियों को डालो, मछलियों को डालो, चींटी को डालो। और भी काफी राहु के दान है वो आपने दान करने हैं। कब तक करने हैं, मैं बोलूंगा अभी 2-3 साल तक कम से कम करो। तो दूसरा राहु का उपाय क्या है, दान। दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, सतनाजा कैसे बनाना है वो आप देख लेना। और भी कुछ दान है, खाली ये नहीं कि सतनाजे का दान, और भी दान से आप कंबल का भी दान कर सकते हैं, वो आप वीडियो में देख लेना। तो आपने मतलब राहु केतु दोनों के दान करना है। राहु का तो दान आपको मैंने बता दिया है सतनाजा। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। अब इनके पहले मैंने उपाय क्या बोले कि वारी वारी से इन दोनों के मंत्र सिद्ध कर लो, और दोनों के दान जो कि आप रोजाना करो। और जब भी मान लो आप राहु का दान कर रही हैं, तो राहु का मंत्र आप मन में करते करते दान करना है। जब केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालेंगे, तो वो भी मन में मंत्र करते करते रोटी डालनी है। अब दोनों का एक और आपने उपाय करने हैं, दोनों के आपने पाठ पढ़ना है, जो कि है कवच के पाठ। राहु कवच का पाठ और केतु कवच का पाठ, ये भी आपने रात के समय पढ़ना है। 2 मिनट के पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, दोनों पाठ करती हैं तो 4 मिनट आपके टोटल लगेंगे। राहु कवच और केतु कवच एक एक पाठ कर लो। चाहे आपकी मर्जी है, इस पाठ को आप रिपीट करके 2-2 पाठ भी पढ़ सकती हैं, 3-3 पाठ भी पढ़ सकती हैं।
तो ये 3 उपाय आपको मैंने बोले हैं, दोनों के राहु केतु के मंत्र जाप, दोनों के दान और दोनों के कवच के पाठ। अब मान लो, मेरी बात गौर से समझो, मान लो आपने केतु के भी मंत्र पूरे कर लिए और राहु के भी मंत्र पूरे कर लिए, उसके बाद क्या करना है, फिर आप दोनों का एक एक माला रात के समय रोजाना मंत्र जप करना। कब तक? जब तक आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती, या फिर जब तक आपकी ये जो दशा है दूर नहीं होती, मंत्र जप करते रहना आपने। एक माला केतु का, एक माला राहु का रोजाना करना है रात के समय। राहु का तब तक करना है जब तक राहु की दशा है, छठे महीने 24 तक। और केतु का आपने जब तक दशा है केतु का भी करना है। तो केतु का ओम केम केतवे नमः, राहु का ओम राम राहवे नमः। और एक आपको मैं राहु की वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उस वीडियो को आपने देखना है। जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकती है वो आपने करने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका मैंने क्या क्या बोला है भाई। राहु केतु के जो भी मंत्र बोले हैं, कवच के पाठ बोले, ये आपने रात के समय करने हैं। पहले मंत्र सिद्ध कर लो, फिर एक एक माला रोजाना करना है लंबे समय के लिए। बाकी कवच के पाठ भी आपने पढ़ने हैं और इनके दान भी करने हैं। और राहु की 25 पाए वाली वीडियो को भी देख ले, क्योंकि 25 पाए में से जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। अब देखो जी, आपको मैं और भी मंत्र बताने वाला हूँ, वो भी आपने करने हैं। क्योंकि देखो जी, आपका मैंने क्या बोला कि 7वें घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक कौन है? चंद्रमा। आपके पति के घर का मालक कौन बना है? चंद्रमा। तो आपको, वैसे तो आपका चंद्रमा अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने चंद्रमा का मंत्र अब करना है, ताकि उसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़े, वो बल, उसमें बल आए। तो आपने चंद्रमा का भी मंत्र करना है सुबह के टाइम। और इसके अलावा आप हो सके तो गुरु का भी एक माला सुबह के टाइम करो। मतलब आपने जो राहु केतु के मैंने जो मंत्र बोले हैं वो तो होंगे रात के समय, और सुबह के टाइम अपने करने हैं चंद्रमा का एक माला रोजाना और गुरु का एक माला। चाहे इनके एक एक माला कर लो, चाहे आपकी मर्जी है दो दो माला कर लो, चाहे आप पांच पांच माला भी कर सकती हैं। कर लो जब तक आपकी ये दिक्कत दूर नहीं हो जाती, मैं तो बोलूंगा कर लो। तो चंद्रमा का आप स्टार्ट करेंगी सोमवार के दिन, संकल्प लेके सुबह के टाइम। कैसे संकल्प लेना है? प्रार्थना करना कि हे चंद्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के, दोबारा बोलता हूँ, हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालिक बने हैं, जो कि है पति का घर। और मुझे आ रही हैं अभी पति को लेकर बहुत सारी दिक्कतें, मैं चाहती हूँ ये मेरी दिक्कतें दूर हों, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगी। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ऐसे ही मान लो आपने सोमवार से चंद्रमा का मंत्र स्टार्ट किया, फिर आपने रोजाना करना है। रोजाना चाहे एक माला चाहे 5 माला, आपकी मर्जी है वो। और ऐसे ही फिर आप गुरुवार जो आएगा, गुरुवार से सुबह के टाइम गुरु का मंत्र स्टार्ट कर लेना, और गुरु का भी आपने रोजाना करना है। अब देखो जी, 4 मंत्र आप हो चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राहु केतु के वारी वारी से, राहु केतु में सबसे पहले केतु के मंत्र स्टार्ट कर लेना अभी शनिवार से, केतु के खत्म होने के बाद फिर राहु के कर लेना। बाकी सुबह के टाइम आपने चंद्रमा का एक दो माला स्टार्ट कर लेना है। चंद्रमा का ये नहीं कि आपने इस चंद्रमा के वैसे मंत्रों की संख्या 11,000 है, लेकिन आपने 11,000 को टारगेट नहीं रखना, आपने वैसे रोजाना करना है, 2-3 माला करना है, लंबे समय के लिए करो। चंद्र गुरु का भी रोजाना सुबह के टाइम लंबे समय के लिए करो। और बाकी चंद्रमा गुरु के दूसरे कोई ज्यादा उपाय नहीं करने, खाली मंत्र आप करो। अब देखो जी, आपका क्योंकि मैंने शुक्र भी बोला था, वो भी 8वें घर में है। अब शुक्र की बात की जाए, शुक्र देखो जी, ये 8वां घर जो है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर में आपका सूर्य बैठा है, शुक्र बुध बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं। 8वें घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। तो ये चीजें हम 8वें घर से देखेंगे। 8वें घर में लिखा है 5, 5 है सिंह राशि। सिंह राशि का मालक कौन बना? सूर्य। कहाँ बैठा है? यहीं पे बैठा है, देखो। मतलब आपका जो सूर्य है वो बहुत अच्छा है, वो 8वें घर का अच्छा कर देगा, अपने घर में बैठा है। वो ये दिखा रहा है कि आपकी आयु वैसे लंबी कर देगा, काफी उम्र आपकी लंबी कर देगा। अब इस घर में जो शुक्र बैठा है, शुक्र भी आपका मुझे लगा है खराब। क्यों? क्योंकि घर अच्छा नहीं है। सूर्य तो अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, लेकिन शुक्र यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र जिन घरों का मालक है, किस घर का मालक है शुक्र? देखो जी, ये जो 7 लिखा है, इस घर का मालक है 10वें घर का। और ये 10वां घर है आपके काम काज का घर। काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे, और 10वें घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक है ये शुक्र, जो कि बैठा है 8वें घर में। तो शुक्र 10वें घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। राजभंग योग बना है, वो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज में दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। इसके अलावा 10वां घर पिता का भी होता है, कुछ पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में भी कमी होगी। और शुक्र ही जो 2 लिखा है, इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 2 घर है शुक्र के, 5वां घर भी शुक्र का है। 5वां घर है संतान का, पढ़ाई और बुद्धि। ये संतान संबंधी भी दिक्कत आपको देगा शुक्र, कोई ना कोई संतान संबंधी भी आपको कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। और इसके अलावा पढ़ाई में भी दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित कर देगा।
और देखो जी, शुक्र की दशा बड़ी चलेगी आपकी 7वां महीना 27 के बाद। 7वां महीना 27 के बाद चलेगी शुक्र की बड़ी महादशा। और ये महादशा चलेगी आपके ऊपर 20 साल की। मतलब वो समय भी आपका थोड़ा सा खराब होगा। उस समय भी आपको काम काज में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित, आपकी हेल्थ को भी ये खराब कर सकता है शुक्र। और शुक्र अभी भी जो बुरा फल दे रहा है वो विवाह का भी कारक है, विवाह संबंधी भी जो दिक्कतें आ रही, थोड़ा सा कारण ये भी है। तो शुक्र, अब ये यहाँ पे लिख लो आप कि अगर आप शुक्र को सही कर लेती हैं, क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपको काम काज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आपकी संतान को लेकर दिक्कत नहीं आएंगी, आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं होगा, आपको पति संबंधी दिक्कत नहीं आएंगी, आपको विवाह संबंधी दिक्कत नहीं आएंगी, आपको आप गुप्त रोगों से बचेंगी। कई फायदे हैं। तो शुक्र के क्या उपाय हैं? पहला उपाय शुक्र का मंत्र जाप करना। दूसरा उपाय शुक्र कवच का पाठ पढ़ना। तीसरा उपाय शुक्र स्रोत का पाठ। चौथा उपाय शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी हैं, जिसकी आप पूजा उपासना कर सकती हैं। वैसे भी आपकी जो कुंडली में इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी हैं। इसके अलावा शुक्रवार का व्रत रखना, कथा करना। और ये जो मैंने 5 उपाय बोले हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही शुरू कर दो। इसको आपने करने हैं, खासकर शुक्र की जब दशा चलेगी 7वां महीना 27 के बाद, उस समय करना, अभी मत करना। उस समय कर लेना जब दशा इसकी चलेगी आपकी। क्योंकि अभी दूसरे ग्रहों के ऊपर फोकस ज्यादा करो, उनके आपके उपाय करने जरूरी हैं। इसी घर में देखो जी, बुध बैठा है, बुध भी थोड़ा सा खराब है, अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा। बुध ये जो 6 लिखा है, इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य देखने के लिए 9वां घर 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना है बुध। तो बुध भाग्य भंग जो को लेकर बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि थोड़ी सी भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी लाइफ में। पूरी तरह से भाग्य साथ नहीं देगा। अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है 5वें घर में, मंगल अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। मंगल ये जो 8 लिखा है, 11वें घर का मालक है लाभ, लाभ जाके बैठा है संतान घर में। लेकिन मंगल यहाँ पे शुक्र की राशि है शत्रु राशि। मंगल थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि आपका गर्भपात करा सकता है। गर्भपात के योग हैं ये, मंगल दिखा रहा है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, गर्भपात बार बार होता है, तो मंगल के आप मंत्र उपाय कर सकती हैं। और बाकी यहाँ पे शनि की बात करें, वो भी थोड़ा सा 12वें घर में है, क्योंकि घर अच्छा नहीं, 12वां घर भी। और शनि जो 11 लिखा है दूसरे घर का मालक है। और ये जो 10 लिखा है पहले घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। उसके लिए अगर आपका धन जोड़ना देखना है कि कितना धन जोड़ पाएंगी, दूसरा घर। और दूसरे घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो धन जोड़ने के लिए शनि को देखेंगे, जो कि बैठा है 12वें घर में। धन जाके बैठा है 12वें घर में। 12वां घर होता है खर्च का घर। मतलब ये शनि ये दिखा रहा है कि आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। और 12वां घर विदेश का भी, धन आपको विदेश से भी आएगा। आपके वैसे जन्मभूमि से भी दूर जाने के काफी योग हैं, और वहां पे आपको वैसे फायदा भी होगा। और शनि शरीर का भी मालक है, 12वें घर में बैठा है, विदेश जाने के बहुत ज्यादा योग है। मतलब विदेश का मतलब आप अपनी जन्मभूमि पर टिकेंगी नहीं। जैसे आपका मान लो जन्म हुआ है राजस्थान में, उस जन्मभूमि को छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह जाएंगी, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री, चाहे आपका अपना ही देश। तो शनि, इसके अलावा शनि के जो बुरे फल क्या है, धनहीन योग बना, लग्नेश भी है, लगन दोष बना, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, थोड़ा सा हेल्थ को भी खराब करेगा, खर्च खर्च भी बढ़ा देगा। तो शनि के लिए क्या करो, शनि के मंदिर आप जा सकती हैं हर शनिवार को माथा टेकने। या आप एक काम कर लो, वैसे और भी शनि के काफी उपाय हैं, लेकिन आपको मैं ज्यादा भी उपाय इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि आपकी जो मेन दिक्कत क्या है विवाह के रिगार्डिंग। तो शनि का विवाह से रिगार्डिंग कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो दिक्कतें आने के कारण आपको मैंने बता दी हैं, उनके ऊपर फोकस ज्यादा करो। हाँ, शनि का जो डिपार्टमेंट वो धन के रिगार्डिंग है। अगर धन संबंधी दिक्कतें हैं, हेल्थ ज्यादा खराब रहती है। हेल्थ वैसे अभी खराब होने का कारण राहु है, जो कि लगन के ऊपर बैठा है, जिसकी चल रही है दशा। तो तभी आपको मैंने देखो जी पहले बोला था, ग्रह आपके थोड़े से खराब ज्यादा लगे हैं। खासकर विवाह संबंधी भी दिक्कतें आने के कारण आपको दिख रहे हैं राहु केतु की वजह से। आपको मैंने प्रूफ के साथ भी दिखा दिया है। मतलब जो चीजें लिखी हैं कर्मों में होके रहती है, जो क्योंकि कि आपका जो पिछले जन्म के कर्म थे, वो कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म में, इस ये जो जन्म मिला है पिछले कर्मों की देन है। जो आपके पिछले कर्म थे वो कर्मों के हिसाब से ये जीवन मिला है। तो बाकी आपने अपने कर्म अच्छे रखो, मतलब आप पाठ पूजा ज्यादा करो, धार्मिक बनो। और इसलिए बाकी आप ऐसा कर लेना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो आपको समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। 3 और 5 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 7 और 8 के बीच में कर लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको देख लेना। और बाकी सवाल लिख के मुझे कॉल कर लेना।